हेलो गाइस। आज हम क्लास 9th के चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन को देखते हैं। एंशिएंट इंडियन एंड ग्रीक philosophers have always wondered about the unknown and unseen form of matter। देखिए, अगर देखा जाए तो शुरू से ही, प्राचीन समय से ही जो प्राचीन भारतीय जो आपके फिलोसफर्स थे और जो ग्रीक फिलोसफर्स थे, उनके बीच जो अननोन अनसीन फॉर्म ऑफ मैटर है, वो चीज़ें जिसके बारे में वो जानते नहीं थे या वो चीज़ जिसे वो देख नहीं पाते थे, तो उनके अंदर इसको लेकर काफ़ी क्यूरियोसिटी थी कि आखिर ये चीज़ें कैसे बनी, कहाँ से बनी, इसे किसने बनाया, किन चीज़ों से मिलकर बनी है। मतलब वो अननोन और अनसीन चीज़ों को लेकर उनके बीच काफ़ी सारी सवाल थे। उन सवालों का वो जवाब देने के लिए कई सारे एक्सपेरिमेंट किया करते थे। द आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर वॉज कंसिडर्ड लॉन्ग बैक इन इंडिया। ये जो मैटर की डिविजिबिलिटी की जो आइडिया है वो आज का नहीं है। इंडिया में इसे काफ़ी प्राचीन समय से ही ऐसा देखा गया है, माना जाता है कि जो मैटर के डिविजिबिलिटी का आइडिया जो है वो लगभग 500 BC, 500 BC का मतलब हो गया कि ईसा मसीह के जन्म से भी 500 साल पहले, 500 बिफोर क्राइस्ट। एन इंडियन फिलोसफर, एक आपके भारतीय दार्शनिक थे जिनका नाम था महर्षि कनड। महर्षि कनड पोस्टुलेटेड दैट, महर्षि कनड की एक अवधारणा थी कि इफ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर, मैटर को हिंदी में पदार्थ कहते हैं, उनका यह मानना था कि यदि हम किसी भी पदार्थ को अगर डिवाइड करते चलेंगे तो वी शैल गेट स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स, तो हमें धीरे धीरे एक छोटी यूनिट मिलेगी और हम अल्टीमेटली एक ऐसे स्टेज पे पहुंच जाएंगे जिससे जाके वो और छोटा नहीं हो पाएगा। वी शैल कम अक्रॉस द स्मॉलेस्ट पार्टिकल बियॉन्ड विच फर्दर डिवीजन विल नॉट बी पॉसिबल। मतलब उस मैटर को जब आप डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करते 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 एक ऐसा स्टेज आएगा कि उसके बाद फिर वो डिवाइड होना बंद हो जाएगा। और उन्होंने उस स्टेज को, उस लास्ट स्टेज को उन्होंने नाम दिया पार्टिकल्स। उस लास्ट स्टेज जो पार्टिकल्स था उसको उन्होंने नाम दिया परमाणु। ठीक है। अनदर इंडियन फिलोसफर, एक और दूसरे भारतीय दार्शनिक हुए हैं जिनका नाम था पकोदा कात्यायमा। इन्होंने इसी चीज को आगे थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करने का काम किया। उनका कहना था कि देखिए, these particles normally exist in a combined form which gives us various form of matter। कहते हैं कि उनका ये कहना था कि जिन पार्टिकल्स की हम बात कर रहे हैं, अगर यही पार्टिकल्स आपस में मिल जाए तो कंबाइंड होकर ये हमें कई विभिन्न प्रकार के मैटर के अलग अलग रूप में देखने को आपको मिलेंगे। अराउंड द सेम एरा, ठीक उसी समय जिस समय हमारे यहाँ ये आपके महर्षि कनड और आपके ये पाकुदा कात्यायमा तो थे, उसी समय एंशिएंट ग्रीक के अंदर वहाँ पे भी कुछ फिलोसफर थे। एक का नाम था डेमोक्रिटस और दूसरे आपका ल्यूकिपियस। उन दोनों का ये कहना था कि देखिए, सेम चीज़ देखेंगे आप कि जब आप किसी मैटर को डिवाइड करते करते चलेंगे तो एक ऐसा स्टेज आएगा कि उससे आगे जाके वो मैटर डिवाइड होना बंद हो जाएगा। और डेमोक्रिटस ने उसको कहा एटम्स, जहां पे हमारे यहाँ महर्षि कनड ने उस स्टेज को कहा था परमाणु, और यहाँ पे डेमोक्रिटस कहते हैं उसको एटम। ठीक है। एटम का मतलब होता है इंडिविजिबल। ऑल दिस वॉज बेस्ड ऑन फिलोसफिकल कंसिडरेशन। ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट करके प्रूफ किया कि हाँ ऐसा ही होता है, बस ये उनकी एक अवधारणा था, उनका एक बस मानना था। ठीक है। उनको ऐसा लगता था कि ऐसा होता है। उन्होंने कुछ इसके ऊपर कुछ ज़्यादा एक्सपेरिमेंट काम नहीं किया इन्होंने। ठीक है। लेकिन इसी आइडिया को आगे चलकर 18th सेंचुरी तक हम लोग यही चीज़ मानते आए। 18th सेंचुरी के बाद देखते हैं कि धीरे धीरे इन चीज़ों पे और ज़्यादा काम हुआ और फिर जाके इस अवधारणा को थोड़ा हमने इलेबोरेट करने की कोशिश की। बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी, जब 18th सेंचुरी खत्म होने को आया, साइंटिस्ट रिकग्नाइज द डिफरेंसेस बिटवीन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। अब साइंटिस्ट इजिली एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं, कैसे कोई चीज़ फॉर्म होता है, क्या उनके बीच में डिफरेंसेस है, अब वो अच्छे से इसको समझ पा रहे थे। देखिए,
अब उनके अंदर कई सवाल था कि एलिमेंट्स कैसे कंबाइंड होते हैं, आखिर कोई एलिमेंट एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से मिक्स होके कंबाइंड होके कैसे वो एक नया फॉर्म में चेंज होता है। इसके बारे में एंटोइन एल लवोसियर उन्होंने केमिकल साइंस की स्थापना की। अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए केमिकल साइंस की स्थापना किसने की, तो आपको कहना है एंटोइन एल लवोसियर laid the foundation of chemical science by establishing two important law of chemical combination। मतलब केमिकल कॉम्बिनेशन के ऊपर उन्होंने दो अपने लॉ रखे, उन दो लॉ की मदद से उन्होंने केमिकल साइंस की स्थापना की। मतलब सबसे पहले एंटोइन एल लवोसियर ही वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने केमिकल साइंस की स्थापना की है। जैसे साइंस में 3 ब्रांच आप देखेंगे, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, तो उसमें केमिस्ट्री की जो स्थापना है, जो केमिकल साइंस की स्थापना है, वो एंटोइन एल लवोसियर ने ही की थी। और उन्होंने इसके ऊपर दो अपने केमिकल कॉम्बिनेशन के 2 लॉ भी उन्होंने बताए थे।